नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गीतानंदन एकेडमी पर। अनुराग मिश्रा नाम है हमारा। आज की जो अपडेट है वो भारत की मैन्युफैक्चरिंग शक्ति और वैश्विक टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन में हो रहे बड़े बदलावों की गवाही देती है। आपने एकदम सही सुना, आज अगर अमेरिका में 3 स्मार्टफोन बिकते हैं तो उनमें से एक मेड इन इंडिया है। हाल ही में कई आर्टिकल्स में ये सामने आया कि भारत के स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स खासकर अमेरिका और मिडिल ईस्ट के लिए जबरदस्त बढ़े हैं। यूएस में आज के समय स्मार्टफोन मार्केट का 36% हिस्सा भारतीय मैन्युफैक्चरिंग से आता है। चाइना की पकड़ इस मार्केट में कमजोर पड़ती जा रही है। कभी चाइना का शेयर 82% था, अब वो गिरकर सिर्फ 49% रह गया है, जबकि भारत सीधे 36% तक पहुंच चुका है। अब ये जो नंबर दिख रहे हैं ये मुख्य रूप से आईफोन्स की वजह से हैं। एप्पल ही नहीं, सैमसंग और अन्य कंपनियां भी भारत में मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं और उनके डिवाइसेस भी अमेरिका को एक्सपोर्ट हो रहे हैं। एक वक्त था जब मेड इन चाइना टैग हावी था, आज मेड इन इंडिया का टैग उस जगह ले रहा है। और अगर सब कुछ सही चलता रहा, खासकर अगर डोनाल्ड ट्रंप कोई बाधा नहीं बनते, तो आने वाले समय में भारत चाइना को स्मार्टफोन मार्केट में पछाड़ सकता है। अब सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ एप्पल और सैमसंग की कहानी है? क्या कोई इंडियन ब्रांड भी अमेरिका में अपनी पहचान बनाएगा? उत्तर है हाँ, समय लगेगा लेकिन होगा जरूर। जैसे जैसे अमेरिका और यूरोप की जनता को मेड इन इंडिया स्मार्टफोन्स की आदत लगेगी, भारत का अनुभव, कैपिटल और टैलेंट मिलकर एक घरेलू ब्रांड को भी तैयार करेगा जो शाओमी या वनप्लस जैसी कंपनियों को टक्कर देगा। हमारे इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और वर्कर्स जो आज एप्पल और सैमसंग के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ये अनुभव, ये कौशल कल को भारत को एक नया मोबाइल सुपर पावर बना सकते हैं। अब जरा एक इंटरेस्टिंग सवाल, क्या आप जानते हैं कि आज के समय भारत यूएस को सबसे ज्यादा क्या एक्सपोर्ट करता है? न चावल, न ज्वेलरी, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट है स्मार्टफोन। टेंस ऑफ बिलियन डॉलर के स्मार्टफोन अमेरिका भेजे जा रहे हैं। और यही नहीं, यूके के साथ एफटीए साइन हो चुका है, और अगर इंडिया यूएस एफटीए भी हो गया तो समझिए इंडिया विल बी द न्यू चाइना फॉर द वेस्ट। 2025 से 2045 तक भारत दुनिया के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा। अब आता है असली ट्विस्ट, डोनाल्ड ट्रंप का रोल। ट्रंप बार बार कह रहे हैं आईफोन्स अमेरिका में बनाओ, न कि इंडिया या चाइना में। वो तो ये तक कह रहे हैं कि अगर एप्पल ने भारत में आईफोन्स बनाए तो 25% टैरिफ थोप देंगे। अगर ऐसा होता है तो मेड इन इंडिया आईफोन्स अमेरिका में बेचने मुश्किल हो जाएंगे। ये एप्पल और फॉक्सकॉन दोनों के लिए बड़ा झटका होगा। उधर भारत सरकार भी एप्पल को साफ कह चुकी है, 2028 तक कम से कम 30% वैल्यू भारत में मैन्युफैक्चर करनी होगी। अभी कई कंपोनेंट्स विदेशों से आते हैं, पर भारत धीरे धीरे इन्हें भी यही बनाने लगा है। एप्पल के लिए चाइना अब उतना आसान मार्केट नहीं है और अमेरिका व भारत दोनों को खोना नहीं चाहता। ऐसे में ट्रंप की धमकी और भारत की पॉलिसी दोनों के बीच एप्पल को बैलेंस करना होगा। ट्रंप अब सिलिकॉन वैली को भी घेरने लगे हैं, कह रहे हैं कि आई की रेस जीतनी है तो देशभक्ति दिखाओ, अमेरिका फर्स्ट सोचो। उन्होंने साफ कहा है कि जो कंपनियां प्रो यूएस नहीं होंगी या चाइना झुकी होंगी उन्हें बैन कर दिया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल जैसी कंपनियों को सीधे संदेश, अब वापस अमेरिका आओ। ट्रंप का ये नेशनलिज्म ड्रिवन टेक एजेंडा भारत के लिए चैलेंज बन सकता है। और यही वजह है कि 2025 का साल बेहद निर्णायक होने वाला है। अगर इंडिया यूएसए के बीच एक मिनी ट्रेड डील साइन होती है तो उसके बाद बड़ी डील में कौन कितना झुकेगा, ये देखना होगा। अभी जो हम देख रहे हैं, यूएसए के 1/3 स्मार्टफोन मेड इन इंडिया है। और क्या आगे जाकर ये 1/3 से 2/3 होगा? इसका जवाब डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों में छिपा है। अब एक सवाल आपके लिए, हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने एक भारतीय बैंक को दुनिया का सबसे बेहतरीन कंज्यूमर बैंक घोषित किया है। वो बैंक कौन सा है? ए. HDFC बैंक, बी. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी. बैंक ऑफ अमेरिका, डी. बैंक ऑफ चाइना। कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। सही जवाब देने वाले कमेंट को मैं पिन कर दूंगा ताकि सबको पता चल सके कौन सही है। अगर आपको इस विश्लेषण में पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगला अपडेट आप मिस न करें। गीतानंदन एकेडमी पर मिलते हैं अगली रिसर्च बेस्ड वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।